तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली यहां पर घुटने टेक दिए। कल शाम को डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा था कि पूरी सिविलाइजेशन को खत्म करके रख दूंगा एंड 2 घंटे बाद ही घुटने टेक दिए, सीज फायर का अनाउंसमेंट यहां पर कर दिया। अब इस सीज फायर के ऊपर दोनों कंट्रीज अपना यहां पर विक्ट्री का क्लेम कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका की सड़कें सूनी पड़ी हुई, ऑब्वियसली, क्योंकि भैया घुटने टेकने का कोई सेलिब्रेशन तो हो नहीं सकता। दूसरी तरफ ईरान में एक्चुअली में सड़कों पर लोग निकले हुए हैं एंड जश्न मनाने का काम कर रहे हैं। अब सिर्फ ईरान यहां पर विक्ट्री क्लेम नहीं कर रहा, सोशल मीडिया पे और सब लोगों को ये लग रहा है कि ईरान की ही जीत हुई है। एंड आगे चल के आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ईरान की कितनी बड़ी ये जीत है अमेरिका के सामने। लेकिन उससे पहले आपको जरा घटनाक्रम दिखाना चाहते हैं, क्रोनोलॉजी समझो। अब डोनाल्ड ट्रंप जो इतने दिन से बार बार धमकियां दे रहा था, कल डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा। यूजुअली क्या हो रहा था, डोनाल्ड ट्रंप धमकी देता था, उसके बाद डेडलाइन को बढ़ा देता था, लेकिन कल डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। कल डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी एंड वो कुछ भी नहीं करने वाला था, ये फ्रस्ट्रेशन वाली धमकी थी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुद डेडलाइन को ना बढ़ा करके पाकिस्तान के थ्रू सेम काम करवाया एंड इसका आपको प्रूफ दिखाना चाहता हूं। काफी तगड़ी बेइज्जती हुई है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की यहां पर, एंड अब तक तो इनको आदत पड़ जानी चाहिए, हर 2 हफ्ते में एक बार होती रहती है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करके डाला सबसे पहले, जिस ट्वीट में नेगोशिएशंस की बातें लिखी हुई थी, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स, यानी कि ये जो पूरा ट्वीट है ये किसी ने लिख करके पाकिस्तान के पीएम को भेजा था और उन्होंने कॉपी पेस्ट यहां पर कर दिया। अबे एडिट तो कर लेते। इनफैक्ट अगर अभी भी आप इस ट्वीट को जाकर के देखोगे तो ट्वीट हिस्ट्री एक चीज होती है एंड उसमें आपको पुराना वाला ट्वीट देखने को मिल जाएगा। पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स, ये है नेगोशिएटर। अब इस पूरे ट्वीट में शहबाज शरीफ ने ये लिखा है या फिर उनको ये लिखवाया गया है कि जल्दी से नेगोशिएशंस कर लो टू अलाउ डिप्लोमेसी टू रन इट्स कोर्स। आई अर्नेस्टली रिक्वेस्ट डोनाल्ड ट्रंप टू एक्सटेंड द डेडलाइंस फॉर 2 वीक्स। यूजुअली डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के ट्वीट्स खुद कर रहे थे, लेकिन ये घुमा के पाकिस्तान के पीएम से कराया गया। लेकिन इससे साफ नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कितना ज्यादा फुसफुसिया आदमी है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो गधापंती करी, लेकिन पाकिस्तान के पीएम ने उससे 4 हाथ आगे करी, उसको ठीक से एडिट ना करके। एंड इसके बारे में इंटरनेशनल डंका बज रहा है, यहां पर बजता रहता है भाई, इनको आदत पड़नी चाहिए। फोर्ब्स यहां पर लिख रहा है पाकिस्तान प्ली टू ट्रंप, ड्राफ्ट ऑफ एक्स पोस्ट लुक्स लाइक स्क्रिप्टेड बाय समवन एल्स। एंड समवन एल्स कौन है? डोनाल्ड ट्रंप पापा। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे शहबाज शरीफ की ट्रोलिंग हो रही है, ये फोटो बार बार पोस्ट करी जा रही है। मिस्टर प्रेसिडेंट, आई वुड लाइक टू सल्यूट एंड थैंक यू फॉर दिस ड्राफ्ट, शहबाज शरीफ। अब ये जो ट्वीट कराया गया शहबाज शरीफ पे कि भैया नेगोशिएशन कर लो एंड 2 हफ्ते का टाइम और मिलना चाहिए, यहां पर सीज फायर हो जाना चाहिए। एंड इसके बेसिस पे डोनाल्ड ट्रंप यहां पर रिप्लाई करते हैं कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं 2 हफ्ते का सीज फायर यहां पर ऐलान कर रहा हूं। इसी साथ डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं कि रिपब्लिक ऑफ ईरान अग्रीइंग टू द कंप्लीट इमीडिएट एंड सेफ ओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आई अग्री एंड सस्पेंड द बॉम्बिंग एंड अटैक ऑफ ईरान फॉर अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की रिक्वेस्ट के ऊपर ये कौन सी रिक्वेस्ट है जिसको तुमने ही लिख के उनके पास भेजा था और तुम ये एक्सेप्ट कर रहे हो? अब डोनाल्ड ट्रंप ने जब इस चीज का ऐलान किया कि सीज फायर हो रहा है 2 हफ्ते के लिए, उसके बाद अरागची का भी एक स्टेटमेंट सामने आया एंड अरागची यहां पर लिखते हैं इन रिस्पांस टू द ब्रदरली रिक्वेस्ट ऑफ पीएम शरीफ इन हिज ट्वीट एंड कंसीडरिंग द रिक्वेस्ट बाय यूएस फॉर नेगोशिएशन बेस्ड ऑन इट्स 15-point proposal as well as announcement by POTUS about acceptance of the general framework of Iran's 10-point proposal as a basic negotiation, I hereby declare on behalf of Iran's Supreme National Security Council, if attacks against Iran are halted, our powerful armed forces will cease their defensive operations। एंड लास्ट का पैराग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको यहां पर डोनाल्ड ट्रंप भी एंडोर्स कर चुके हैं ऑलरेडी। फॉर अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स सेफ पैसेज थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल बी पॉसिबल वाया कोऑर्डिनेशन with Iran's armed forces and with due consideration of technical limitations। यानी कि अगले 2 हफ्ते तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जा रहा है एंड ईरान के लोग सेफ पैसेज को यहां पर इंश्योर करने वाले हैं। इसका मतलब साफ है कि ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक कंट्रोल होने वाला है अगले 2 हफ्ते तक और आने वाले टाइम के लिए भी। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कंट्रोल के बारे में फिर से आगे चल के बात करेंगे, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर काफी करारा तमाचा है। लेकिन आखिरकार सीज फायर हुआ कैसे? यहां पर आपको पिक्चर के अंदर कुछ लोग नजर आ रहे होंगे, अमेरिका, यूएस, इजराइल, आपको पाकिस्तान भी नजर आ जाएगा, लेकिन पर्दे के पीछे एसोसिएटेड प्रेस की तरफ से न्यूज निकल कर आई है। चाइना काफी दिन से कोशिश कर रहा था एंड चाइनीज ऑफिशियल इनकरेज कर रहे थे ईरान को कि वो सीज फायर के पाथ को चुने। एंड इसके बारे में कुछ दिन पहले मैंने भी आपको बताया था कि चाइना यहां पर प्रेशराइज कर रहा है ईरान को कि वो सीज फायर करे एंड इस वॉर को खत्म करे जल्द से जल्द, क्योंकि इस वॉर की वजह से चाइना के बिजनेस को काफी तगड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। अब बात करते हैं जरा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। ईरान ने यहां पर अग्री कर लिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए अगले 2 हफ्ते के लिए, विच क्लियरली शोज कि ईरान के पास ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक होल्ड है। अरागची के स्टेटमेंट को डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से पोस्ट यहां पर किया, विच क्लियरली शोज कि डोनाल्ड ट्रंप इसको एंडोर्स कर रहे हैं। एंड एंड में क्या लिखा हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान के पास है। इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप इस बात को एंडोर्स कर रहे हैं
एंड इसीलिए तो लड़ाई यहां पर हो रही थी। अब शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ईरान यहां पर अपनी विक्ट्री क्लेम कर रहा है एंड एक्चुअली में ईरान की विक्ट्री यहां पर लग रही है। ईरान की तरफ से कहा गया कि 10 पीस का जो प्रपोजल था जो कि ईरान की तरफ से भेजा गया था उसको डोनाल्ड ट्रंप ने अग्री कर लिया है। एंड डोनाल्ड ट्रंप हालांकि ये कह रहे हैं कि ये सब अफवाहें हैं, हवाई बातें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसमें से कुछ बातों को ऑलरेडी एंडोर्स कर चुके हैं। अब ईरान की यहाँ पर क्लियर विक्ट्री हुई है, ये दिखाने के लिए 10 पॉइंट्स क्या थे यही आपको दिखाने काफी है। एंड आपकी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहला पॉइंट है कमिटमेंट टू नॉन एग्रेशन, यानी कि एग्रेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कंटिन्यूएशन ऑफ ईरान कंट्रोल ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी एंडोर्स कर चुके हैं। तीसरा पॉइंट है एक्सेप्टेंस ऑफ यूरेनियम एनरिचमेंट, ये वो चीज है जिसको डोनाल्ड ट्रंप एंड इजराइल मिलकर के कह रहे थे कि हम तो नहीं करने देंगे ईरान को, लेकिन अब इस 10 पीस प्रपोजल में यहां पर लिख के भेजा गया एंड डोनाल्ड ट्रंप इसको कह रहे हैं कि ये तो वर्केबल है। चौथा पॉइंट है लिफ्टिंग ऑफ ऑल प्राइमरी सैंक्शंस। फिफ्थ पॉइंट है लिफ्टिंग ऑफ ऑल सेकेंडरी सैंक्शंस, यानी कि सैंक्शंस भी हटवा दिए हैं। जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने रिजीम चेंज के सपने देखकर वॉर स्टार्ट करी थी, दूसरी तरफ उनको सैंक्शंस भी हटाने पड़ गए। टर्मिनेशन ऑफ ऑल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, टर्मिनेशन ऑफ ऑल बोर्ड्स ऑफ गवर्नर्स रेजोल्यूशन, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू ईरान, ये सारी डिमांड्स ईरान काफी दिन से सामने रख रहा था एंड डोनाल्ड ट्रंप काफी दिन से यहां पर कर रहा था, लेकिन फाइनली ये डिमांड सीम्स की मान ली गई है और वर्केबल भी अगर बोल दिया गया है तो ये भी डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत बड़ी हार है। विड्रॉल ऑफ यूएस कॉम्बैट फोर्सेस फ्रॉम द रीजन, और 10वां पॉइंट है सेसेशन ऑफ वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग अगेंस्ट हिजबुल्ला एंड लेबनान। अब जरा याद करो डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर की शुरुआत क्यों करी थी? रिजीम चेंज, इसके अलावा ऑयल हथियाना, ये दो प्राइमरी फोकस थे डोनाल्ड ट्रंप के, एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कैप्चर करना, ये भी बार बार डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे यहाँ पे। लेकिन अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप को घुटने किस बात पे टेकने पड़े कि भैया प्लीज यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो। ना ही रिजीम चेंज हुआ और ना ही ऑयल अपना ईरान ने यहाँ पर दिया, खार्ग आइलैंड वगैरह के सपने तो भूल ही जाओ। और वहीं दूसरी तरफ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर एक कंप्लीट ओनरशिप अपनी डाल दिया हमेशा हमेशा के लिए, एंड पूरे वर्ल्ड में ये नैरेटिव सेट कर लिया कि उन्होंने अमेरिका को हरा दिया इस वॉर के अंदर। अब इन 10 पॉइंटर्स को देख करके, इन लॉजिकल पॉइंटर्स को देख करके जरा खुद समझो कि आखिरकार इस वॉर में जो दोनों तरफ के लोग कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं विक्ट्री को, एक्चुअली में किसकी विक्ट्री हुई है। एंड शायद इसीलिए ईरान के लोग इस टाइम पर सड़कों पे निकले भी हुए हैं। आपको दिखाना चाहूंगा ईरान में हर तरफ इस टाइम पर जश्न का माहौल है, हर तरफ लोग झंडे लेकर के निकले हुए हैं एंड बच्चे से लेकर बुढ़ा आदमी यहाँ पर फुल ऑन सेलिब्रेशन में आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन क्या एक भी बंदा आपको अमेरिका में सेलिब्रेट करता हुआ नजर आ रहा है? और एक बंदा तो छोड़ दो, डोनाल्ड ट्रंप भी इसको सेलिब्रेट करता हुआ नजर नहीं आ रहा। कैरोलिना लिवेट का ये स्टेटमेंट निकल के सामने आया कि ये तो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, हमारे आर्म फोर्सेस की वजह से हुआ है और ये हमारी विक्ट्री है। अरे बहन प्लीज भगवान के लिए चुप हो जाओ। बार बार कैरोलिना लिवेट ने डोनाल्ड ट्रंप को एक्सपोज किया इस वॉर के अंडर, एंड अब कैरोलिना लिवेट कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री है, हमारे आर्म फोर्सेस की विक्ट्री है। एक बहुत बड़ा पॉइंट यहां पर यह भी कि रिसेंटली अपने जेट फाइटर्स को ईरान में भेज करके एंड जिस तरीके से उनको डाउन किया गया, उससे भी डोनाल्ड ट्रंप को एंड इनकी पूरी पार्टी को यह बात समझ में आ चुकी थी कि भैया हमारा नहीं होने वाला ईरान के अंदर, जो मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं हो सकते, एंड उसकी वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर 10-15 कदम पीछे ले लिए। एंड कैरोलिना लिवेट एंड व्हाइट हाउस यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारी विक्ट्री हुई है ट्रंप और मिलिट्री की वजह से। अगर ट्रंप और मिलिट्री की वजह से विक्ट्री हुई है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल तुम्हारे पास क्यों नहीं है, या फिर खार्ग का कंट्रोल तुम्हारे पास क्यों नहीं है? ईरान का रिजीम आखिरकार चेंज क्यों नहीं हुआ? शुरुआत में तो कह रहे थे कि ईरान के लोगों के अच्छे दिन आने वाले, लेकिन खुद का ही यहाँ पर अच्छे दिन लोडिंग हो गया। अब विक्ट्री का सिनेरियो तो आपके सामने क्लियर हो चुका है, लेकिन इसके बीच में एक और फांस फंसी हुई है एंड वो है इजराइल। डोनाल्ड ट्रंप ने तो सीज फायर का ऐलान कर दिया, लेकिन क्या इजराइल मानेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप के पापा मानेंगे? क्योंकि एप्स्टीन फाइल भी तो कुछ चीज है ना भैया। CNN की रिपोर्ट है जहां पर कहा गया कि इजरायली ऑफिशियल्स हैव कंसर्न्स अबाउट यूएस ईरान सीज फायर अग्रीमेंट। सोर्सेज ने बताया है CNN को। इनफैक्ट शहबाज शरीफ ने बात क्लियर कर दी थी कि लेबनान और जगहों पर जहां पर वॉर चल रही है वो भी इस सीज फायर अग्रीमेंट का एक पार्ट है। लेकिन अभी भी आपको दिखाना चाहता हूं, इजराइल जो है लेबनान के ऊपर अटैक कर रहा है। इनफैक्ट इजराइल ईरान के ऊपर भी यहां पर मिसाइल्स दाग रहा है। अब दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी मिसाइल्स दागी जा रही है इजराइल के ऊपर। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि आर्मी की पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया था ईरान के द्वारा, एंड ये बात आपको अच्छे तरीके से पता होगी। अब ईरान की स्टेट मीडिया की तरफ से स्टेटमेंट भी आया कि ऑलरेडी ऑर्डर्स दे दिए गए हैं सबको डीएस्केलेट करने के लिए, लेकिन क्योंकि डिसेंट्रलाइज कर दिया गया था मिलिट्री को, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत टाइम यहां पर लगेगा ईरान की तरफ से डीएस्केलेट करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल तो क्लियरली ये बात कह रहे हैं कि हम लोग डीएस्केलेट नहीं कर रहे, हम अभी भी अटैक कर रहे हैं यहाँ पे। इनफैक्ट जो केंट का स्टेटमेंट आपको दिखाना चाहता हूं, थोड़े दिन पहले इन्होंने इस्तीफा दिया था। टू इंश्योर द सीज फायर इज सक्सेसफुल वी मस्ट फर्स्ट इंश्योर दैट वी रिस्ट्रेन द इजरायलीज। जो केंट यहाँ पर क्लियरली कह रहे हैं कि अगर हमारे को सीज फायर को इंश्योर करना है सक्सेसफुली, तो सबसे पहले इजरायली से पल्ला झाड़ना पड़ेगा, उनको चुप करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स ये भी कि और भी गल्फ
कंट्रीज जो है उनमें भी इस टाइम पर अटैकिंग देखने को मिल रही है एंड एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ये तो ईरान ही कर रहा है, लेकिन पास्ट में सेम तरीके की चीज इजराइल की तरफ से करी गई है। इनफैक्ट जब से वॉर स्टार्ट हुई कई बार हमने ऐसा देखा है कि मिसाइल स्ट्राइक करे गए, लेकिन वो मिसाइल्स ईरान के नहीं थे। पहले कहा गया कि ईरान के ही थे, बट बाद में पता चला कि वो तो ईरान के थे ही नहीं। तो ऐसा भी यहां पर हो सकता है कि सीज फायर को सक्सेसफुल ना होने देने के लिए इजराइल ही यहां पर इस तरीके से गल्फ कंट्रीज के ऊपर अटैक कर रहा हो। आने वाले टाइम में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब अभी के लिए तो यहाँ पर सीज फायर की अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन एसोसिएटेड प्रेस के हिसाब से अभी सीज फायर कब से स्टार्ट होगा इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन सीज फायर की अनाउंसमेंट हो चुकी है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर एक केस ऑफ रिसर्च बन चुका है कि किस तरीके से ईरान ने अमेरिका के और डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छुड़ाने का काम किया इस वॉर के अंदर। इनफैक्ट कल जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली कि मैं पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा, तो आपको ये भी दिखाना चाहता हूं ईरान के लोग सड़कों पर निकले हुए थे और ह्यूमन चेन्स वहां पर बना रहे थे अपने पावर प्लांट्स को और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए। ईरान के आर्टिस्ट पावर प्लांट के आगे बैठ करके परफॉर्म कर रहे थे एंड इसकी वीडियो पूरे वर्ल्ड में वायरल हो रही थी। मतलब एक तरफ तो ईरान का रेजिम जो कि अमेरिका के सामने ट्रंप के सामने नहीं झुका, लेकिन दूसरी तरफ ईरान की जनता भी थी जो कि ट्रंप के आगे नहीं झुकी। आई थिंक ईरान के केस से कुछ विश्व गुरु टाइप के लोगों को यहां पर सीख लेनी चाहिए कि आखिरकार बड़ी ताकतों से कैसे लड़ा जाना चाहिए। अब पिछले 12 घंटे में जो भी वो एक तरीके से एक मिराकल था, लेकिन आगे आने वाले टाइम में क्या ये सीज फायर सक्सेसफुल होने वाला है? सीज फायर के ऊपर इजराइल के क्या मंसूबे हैं? क्या नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को चुप बैठने देंगे या फिर से कोई चाबी भरेंगे यहाँ पर? एंड सबको देखने के बाद विश्व गुरु टाइप के लोग इससे क्या सीख लेने वाले हैं? क्या इसके बाद भी अमेरिका से हम लोग दबने वाले हैं या फिर फाइनली अब इंडिया भी अमेरिका को लाल आंख दिखाने वाला है फ्यूचर में? ये आने वाला टाइम ही हमारे को बताएगा। अब आपका ईरान की इस जीत के बारे में क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। सोशल मीडिया पे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ईरान को। डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल और जितने भी इनके सपोर्टर इंडिया के अंदर भी बैठे हुए थे ना, सबके मुंह पर एक करारा तमाचा लगा है। तुम भी मारो एक तमाचा। अभी के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।